मेरा नाम शफीक मसीह है और मैं पिछले 23 साल से काम कर रहा हूँ, सीवर का काम कर रहा हूँ। आपने हमें जब काम करते हुए देखा तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं और कितनी मुश्किल से हम लोग इस काम को कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगा के अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को साफ़ रख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो काम है इसमें आसानी पैदा की जाए, हमें सेफ्टी दी जाए और हमारे काम के जो अंदर मतलब हमें मुश्किलात आती हैं उनका कोई हल निकाला जाए। मेरा नाम नादिया। सड़कों पर काम करने मुश्किलात बहुत ज़्यादा ने साढ़े वास्ते। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ करने ਗੱਡੀ वाले जिस तरह मर्जी मार के साढ़े महकमा कोई साढ़े नहीं पिछे आंदा है। ठीक है, अच्छा कच्चे मुलाजम हाँ, साढ़े असी कोई सानू पक्का नहीं कर रहा है, कोई सानू मार्क्स नहीं दे रहा है, कोई सानू ग्लव्स नहीं दे रहा है, कोई सानू उन्होंने नहीं दी सहूलत। कि साडी बेटी है, असी उन्होंने भी पढ़ा नहीं सकते, कहने असी मुश्किलात हाँ जी। सारियां साड़ियां जड़ियां ना तो साडा हल करो, साडे अच्छे लिए साडे लिए सोचो कि असीं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सकीए, अच्छा असीं पढ़ा लिखा सकीए। असीं इन्हां वजह तो असीं आ रोड़ा ते धक्के खा रहे हैं, कोई पता नहीं लगता, साडा जो मर्जी हो जाए सानू नहीं कोई पुछदे दादे। पहली बात तो यह है कि हर वर्कर को उसे राइट हासिल है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है और उसके बाद कलेक्टिव बारगेनिंग का राइट जो है हमारा आइन भी और फिर ILO कन्वेंशन भी, और उसके अलावा जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है वो हर वर्कर को ये हक देता है कि वो अपना एक यूनियन बना सके और फिर वो मालिक के साथ, अगर वो CBA बन जाए तो वो मालिक के साथ बारगेनिंग भी कर सके। जहाँ तक बात है कि सैनिटरी वर्कर को एज सच, तो अब सैनिटरी वर्कर की डिफरेंट टाइप हैं। बहुत सारे सैनिटरी वर्कर गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हैं, कॉरपोरेशन में काम करते हैं, वासा में काम करते हैं, और इसके अलावा जो सैनिटरी वर्कर हैं वो इंडिविजुअल भी घरों में काम करते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स पे काम करते हैं या दूसरी जो अदारे हैं, तो हर जगह पे आपको सैनिटरी वर्कर किसी न किसी सफाई के हवाले से और सैनिटेशन के हवाले से पाया जाता है। जहाँ तक ये बात कि वो क्या उनको राइट हासिल है, तो डेफिनेटली हासिल है। अब जो हमने लॉ प्रोमलगेट किया पंजाब ने, पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2019, उसके तहत तमाम इदारों में ये लॉ जो है लागू होगा, जिसके तहत कमर्शियल इदारे भी शामिल हैं, फैक्ट्रीज भी शामिल हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं और कंपनीज़ के मुलाजिम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इस लॉ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर हमने एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का जिक्र किया है जो कि एम्प्लॉयर पर लाजिम होगी। जहाँ पर भी 5 से ज़्यादा वर्कर होंगे वहाँ पर एम्प्लॉयर पर लाजिम होगी कि हेल्थ एंड सेफ्टी एक पॉलिसी बनाए और अपने वर्कर्स को उसके मुताबिक तरबियत भी दे और उनको बताए भी कि कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना है। सैनिटेशन वर्कर्स ज़्यादा गवर्नमेंट अदारों में या सेमी गवर्नमेंट अदारों में काम करते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ऐसे उनके लिए कोई ऐसी कानून साजी नहीं है जिससे लेबर इंस्पेक्टर जो है वो उसको मौके पे चेक कर सके। अलबत्ता जो प्राइवेट लोग हैं, मसलन कोई औसे कॉलोनी है, औसे कॉलोनी में सैनिटेशन वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हम चेक करते थे और कानून के मुताबिक अगर उनकी वेजेस लेस होती थी तो भी उनके खिलाफ एक्शन लेते थे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उसको चेक नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है, जो इंस्पेक्टर का फीसर होता है उसको उसके सर्वे में या बनाने में शामिल नहीं किया जाता। सीवर मैन में 20, 30, 40 फुट गहरे गटर में उतरना है, उसमें जाके काम करना है, निकासी आपके सिस्टम को बहाल रखना है, लेकिन उसमें
इतना जान को ख़तरा है कि बाहर जो सीपर काम कर रहा है LWMC का, उससे कई गुना ज़्यादा है। जो सीपर है LWMC का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारी का और जो सांस का मसला आता है, लेकिन सीवरमैन जो काम कर रहा है उसके अंदर जाने के बाद उसकी सबसे पहला जो उसकी नुकसान, उसकी ज़िंदगी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि उसकी जो गैसें हैं उसको नहीं भी, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा नहीं भी है, उसके बावजूद उसकी सबसे पहले आँखों को डैमेज करती है, फिर उसके बाद उसके फेफड़ों को डैमेज करती है। ये 2 चीज़ें सबसे पहले वो डैमेज करती है। उसकी ज़िंदगी मिसाल है, एक हमारी ज़िंदगी अगर देखा जाए कोई 60-70 साल है एक तजर्बे के मुताबिक या एक सर्च के मुताबिक, लेकिन एक सीवरमैन की ज़िंदगी जो है वो आधी हो जाती है। वो 30-40 साल बामुश्किल ज़िंदगी गुजार पाता है ये काम करने के बाद। इसी वजह से फिर हमने एक एसोसिएशन, सीवरमैन एसोसिएशन के नाम से हमने इसे बुनियाद रखी इसकी। लेकिन उसे रजिस्टर करवाने के लिए हम लोग जगह जगह गए हैं, लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई। हम एक एसोसिएशन के सिलसिले में एसोसिएशन को चलाने के साथ साथ अपने जो वर्कर्स हैं सीवरमैन, उनके जो जितने भी मसाइल हैं, इनको हम आगे शेयर करना चाहते हैं कि ये हमारी ज़रूरियात हैं, ये हमारा हक है और हमें दिया जाए। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन ने हम मास्टर ट्रेनर्स की ड्यूटी लगाई थी कि वो कम्युनिटी में जाके सैनिटरी वर्कर्स को कलेक्टिव बार्गेनिंग, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और ओश के हवाले से अवेयर करें। जब हमने ये कम्युनिटी सेशंस कंडक्ट किए और वर्कर्स में हमने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के हवाले से ट्रेनिंग दी, प्लस उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में आगाह किया, तो उनकी मालूमात में भी इजाफा हुआ और हमें भी उनके मसाइल जानने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि हम इन ट्रेनिंग से, कम्युनिटी सेशन से बहुत मुस्बत नताइज अखज़ करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग का इरादा ये भी है कि हम लोग इकट्ठे बैठ के कुछ बाईपार्टाइट मीटिंग्स जो हैं, यानी मालिक और जो वर्कर है, जो मैनेजमेंट और वर्कर, उसके दरमियान में कुछ कुछ नशिस्तें जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ कराएं, जिसमें बैठ के इश्यूज़ के हल पे भी बात की जाए कि इसका हल क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली कमिटमेंट जो है वो मौजूद है, वहाँ जो मैनेजमेंट्स हैं वो मसले हल करना चाहती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि मसले का हल पता नहीं होता है उस तरह, जो कि शायद वर्कर्स और अगर एम्प्लॉयज़ इकट्ठे बैठे तो वो उसका हल जो है उसको मिल बैठ के निकाला जा सकता है। तो हमारी जी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन जो है वो ILO के ताउन से, और PRS स्ट्राइड प्रोजेक्ट है जो ILO का गवर्नमेंट ऑफ जापान जो सपोर्ट कर रही है, उसके तहत हम लोगों ने ये जो अवेयरनेस का काम शुरू किया है और डिसेंट वर्क की जो डेफिसिट्स हैं उनको ना सिर्फ हाईलाइट करना बल्कि प्रमोट करना डिसेंट वर्क और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, उसके लिए हम लोग पूरा अज़म है इंशाल्लाह। तो हम अपनी बेस्ट जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज़ करते हुए पूरा कोशिश करेंगे कि इन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ करें, इनको यूनियन बनाने में मदद करें और इनके इश्यूज़ पे काम करें इंशाल्लाह। थैंक यू।